हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 की इंग्लिश जो इंग्लिश बुक है पूर्वी, उसकी यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर है चेंज ऑफ हार्ट, यानी हृदय परिवर्तन, यानी किसी की सोच बदल जाना, दिल बदल जाना, यानी उसकी थिंकिंग एकदम चेंज हो जाना। तो ये बेसिकली ये चैप्टर है, यानी ये जो लेसन है उसमें दो मेन कैरेक्टर हैं, एक तो है प्रभात और दूसरा है सूर्या। तो प्रभात इस तरीके का लड़का है कि उसे हमेशा हर चीज़ में विन करना है, यानी हर एक स्पोर्ट में वो केवल स्पोर्ट इसलिए खेलता है ताकि जीत सके, यानी वो इन्जॉय नहीं करता है। यानी वो सोचता है कि जल्दी से जल्दी स्पोर्ट ख़त्म हो जाए, वो जीत जाए। और वो कुछ कई स्पोर्ट्स में अच्छा भी है और वो जीतता है अक्सर। तो उसकी लाइफ में बाद में जो है सूर्या आता है। सूर्या एक ऐसा लड़का है जो कई गेम खेल लेता है, कहीं पर मतलब कुछ गेम नहीं भी खेल पाता है, लेकिन वो चाहे जीते या हारे, वो हमेशा चीज़ों को एंजॉय करता है। तो जैसे ही प्रभात की ज़िंदगी में सूर्य आता है, तो जो प्रभात की सोच है कि हमेशा जीतने की, वो थोड़ी बदल जाती है, वो भी खेलों को एंजॉय करने लगता है। तो बिना देर किए हम जो है अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन, यानी प्रभात हमेशा जीतना चाहता था। इसके पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स सेड दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट, यानी उसके जो पेरेंट थे, टीचर्स थे, फ्रेंड भी थे, वो जानते थे कि वो कभी भी हार स्वीकार नहीं करता है। द फैक्ट दैट ही कुड नॉट बियर लूजिंग, यानी जो फैक्ट था ये था, यानी असल में उसे वो सह ही नहीं सकता था कि वो कभी हार जाए। नॉट इवन एट मार्बल्स, यानी अगर वो कंचे भी खेल रहा है, जो बच्चों का गेम होता है जिसमें गोलियां होती हैं, वो तो वहाँ भी वो डिफीट नहीं मतलब चाहता था, यानी वो हारना नहीं चाहता था। ही फेल्ट सो गुड व्हेन ही वॉन दैट ही नेवर वांटेड टू गिव अप दैट फीलिंग, यानी ही फेल्ट सो गुड, उसे बहुत अच्छा महसूस होता था जब वो जीतता था, और ये फीलिंग वो अपने आप से कभी भी हटाना नहीं चाहता था, यानी वो हमेशा हर गेम में जीतना चाहता था और यही फीलिंग उसे पसंद थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके ऑपोजिट में, लूजिंग मेड हिम फील टेरेबल, और इसके ऑपोजिट अगर वो हार जाता कभी तो उसको वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो जाता था। ही थॉट दैट लूजिंग वॉज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू एनी वन, वो सोचता था कि लूजिंग यानी कोई चीज़ हारना, यानी गेम में हारना, कहीं पर भी हारना जो है, ये सबसे बुरी चीज़ है किसी की ज़िंदगी में। इफ़ प्रभात सेंस दैट ही वुड लूज़ अ गेम, अगर उसे पहले से समझ में आ जाता था कि वो गेम हारने वाला है, तो ही वुड नॉट प्ले इट, तो वो उसे खेलता ही नहीं था। ही वुड टेक पार्ट ओनली व्हेन ही वाज श्योर ऑफ विनिंग, यानी वो गेमों में यानी खेलों में तभी पार्ट करता था, यानी पार्टिसिपेट करता था जब उसकी जो विनिंग थी वो श्योर थी। इवन इफ़ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट, और चाहे वो गेम जो है 1 मिनट में ही ख़त्म हो जाए, लेकिन उसको जीतना ही है। यानी बहुत सारे गेम होते हैं और कोई एक्सपर्ट होता है, कोई थोड़ा सा नोविस होता है, नया होता है उस गेम में, तो जो एक्सपर्ट होता है जल्दी हरा सकता है उसे। तो वही कह रहा है कि भले ही वो गेम 1 मिनट में ख़त्म हो जाए, लेकिन उसे जीतना ही है। यू कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम्स ही वॉज रियली गुड एट, लाइक बैडमिंटन, यानी कोई भी उसे रोक नहीं सकता था गेम्स खेलने के लिए, स्पेशली वो गेम जिसमें वो अच्छा था, और जैसे कि बैडमिंटन में, यानी वो तो खेलता ही खेलता है, उसे पता है कि वो जीत जाएगा। अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइंट प्रभात स्कूल, एक नए स्टूडेंट ने प्रभात के स्कूल को ज्वाइन किया, एंड हिज नेम वॉज सूर्या, तो ये हमारा नया करेक्टर है। सूर्या वॉज एन एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर, तो सूर्या भी एक्सीलेंट है बैडमिंटन प्लेयर में, यानी वो बैडमिंटन अच्छा खेलता है। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, यानी प्रभात हमेशा जो फ्राइडे यानी लास्ट फ्राइडे होता था मंथ का, उसको हमेशा वेट करता था, क्योंकि लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट। दिस वॉज व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम्स पीरियड, द टीम्स वर डिसाइडेड ऑन मंडे, एंड इट वॉज नो सरप्राइज व्हेन प्रभात एंड सूर्या वर चूजन टू प्ले अ राउंड अगेंस्ट ईच अदर, यानी हर जो मंथ होता था, उस मंथ के आखिरी फ्राइडे में जो कोच थे, यानी गेम कोच थे, वो मैच कंडक्ट कराते थे, और टीम जो है मंडे को ही डिसाइड होती थी। तो इस बार जो है जो टीम डिसाइड हुई कि यानी प्रभात सूर्या से खेलेंगे एक दूसरे के खिलाफ। प्रभात वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच, और यहाँ पर प्रभात को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि जो मैच में जो स्कोर होगा, ये बैडमिंटन का खेल है, इसमें जो भी स्कोर होगा तो प्रभात ही उसको टैली करेंगे, काउंट करेंगे, यानी किसको क्या स्कोर मिला। ऑन वन हैंड प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विद ग्रेट सीरियसनेस, और प्रभात भी जो है अपने आप को एकदम तैयार किया उसने उस मैच को खेलने के लिए बहुत सीरियसनेस के साथ। सूर्या ऑन द अदर हैंड सीम्ड रिलैक्स्ड, यानी जो सूर्या उसके खिलाफ था वो बहुत ही रिलैक्स था। नॉट टेकिंग द थिंग्स सीरियसली एट ऑल, सूर्या को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, यानी बहुत सीरियस नहीं ले रहा था, वो गेम को गेम की तरह ले रहा था। ही वॉकड अबाउट द होल टाइम स्माइलिंग एंड क्रैकिंग जोक्स अबाउट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, और पूरे टाइम जब वो उस खेलने से पहले भी और खेलने के दौरान भी केवल मुस्कुरा रहा था और बहुत सारे जोक बोल रहा था, सब तरीके की बातें कर रहा था, यानी सीरियस नहीं था।
बट ऑन फ्राइडे, जब फ्राइडे आया एट द बैडमिंटन कोर्ट, और बैडमिंटन कोर्ट में दोनों आए, तो सूर्या वॉज अ रियल फिनोमिना। सूर्य वाकई में एक हु वॉज हैज़ स्पेशल क्वालिटी रिगार्डिंग बैडमिंटन, यानी सूर्या एक बहुत अच्छा बैडमिंटन प्लेयर था। ही वॉन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, वो बार बार पॉइंट जो है अर्जित कर रहा था। लाफिंग एंड जोकिंग ऑल टाइम, और उस खेल के दौरान भी वो लाफ कर रहा है, जोक कर रहा है और जीत रहा है। However, Surya was paying so little attention to the match that Prabhat managed to change the scoreboard while his opponent was looking elsewhere. तो सूर्या जो है उस पॉइंट्स की तरफ देख ही नहीं रहा था, वो जीत रहा था, बार बार स्माइल कर रहा था, उसमें बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा था मैच पॉइंट्स में। तो किसी भी तरीके से प्रभात जीतना चाहता था, तो उसने जो है स्कोर बोर्ड में थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया, यानी जो प्रभात के स्कोर्स थे वो अपने ज़्यादा कर लिए उसने, और जो सूर्या के स्कोर थे वो कम कर दिए। जो ओपोनेंट यानी सूर्या जब यहाँ वहाँ देख रहा था, ध्यान नहीं दे रहा था स्कोर बोर्ड में, तब की बात है। प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग, यानी प्रभात किसी तरीके से जीत गया, भले ही चीट करके। ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या। तो भले ही प्रभात जीता था, उसको लग रहा था मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, लेकिन सूर्या को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा इससे। इट्स बीन फन, वी वुड प्ले अगेन सम अदर टाइम, सेट सूर्या। सूर्या ने कहा कि बड़ा मज़ा आया और हम फिर से खेलेंगे कभी, अगर टाइम मिलता है तो आगे। तो हमने जो पढ़ा है उसका लेटेस्ट डिस्कस, यानी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को वैसे भी हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, उसको बता देंगे, लेकिन फिर भी एक जल्दी से देख लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। प्रभात वुड एक्सेप्ट लूजिंग टू एनीवन ईजिली। क्या प्रभात बहुत जल्दी जो है एक्सेप्ट कर लिया करता था हार? तो इसका आंसर है नहीं, फॉल्स। वॉट वॉज स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ। तो ईच मंथ में क्या होता था, कोच जो है ना एक मैच कंडक्ट कराते थे, एक टीम बनती थी मंडे को और मैच खेलती थी फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे में। तो यही स्पेशल था, ये बच्चों के लिए बहुत स्पेशल टाइम था। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर द मैच। तो हु यहाँ पर प्रभात है, प्रभात को जिम्मेदारी मिली थी कि वो मेंटेन करेगा स्कोर को, लेकिन फिर बाद में उसने चीटिंग कर ली। डू यू थिंक प्रभात विज टू प्ले अनदर मैच विद सूर्या? वाई डू यू थिंक सो? हमें नहीं लगता कि सूर्या के साथ वो दोबारा खेलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभात डिड नॉट वांट टू लूज़ एनी मैच या एनी गेम अगेंस्ट एनी वन। तो हो सकता है बिकॉज ही हेट लूजिंग, तो हो सकता है कि वो ना खेले। तो यहाँ से अपना सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं कि ऑन दैट डे एवरी वन वॉज डिस्कसिंग देयर गेम एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल। तो सब लोग जो है डिस्कस कर रहे थे उसी दिन कि कितना बढ़िया गेम रहा, प्रभात ने उसको जीत लिया, बहुत अच्छा खेला। सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट। अब जीतने के बाद भी प्रभात उस दिन ठीक से सो नहीं पाया। ही हैड वॉन द गेम बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज यूजली डिड। यानी वो भले ही गेम जीत गया था मैनेज करके, चीटिंग करके, लेकिन वो खुश नहीं था जैसे नॉर्मल दिनों में वो खुश होता था जीतने के बाद। वॉट वॉज सरप्राइजिंग वॉज दैट सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग। और जो सरप्राइजिंग की बात थी, यानी एक और आश्चर्य की बात थी कि सूर्या को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, उसको बुरा ही फील नहीं हुआ लूज़ करने के बाद भी। वॉट वॉज मोर सरप्राइजिंग वॉज दैट प्रभात सा सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे। और एक और चीज़ सरप्राइजिंगली सूर्या को देखा प्रभात ने, कि क्या सरप्राइज़ था उसके लिए कि वो नेक्स्ट डे बास्केटबॉल खेल रहा है। और जो सूर्या है वो सो होपलेस एट 8 दैट ही कुड नॉट स्कोर अ बास्केट फॉर 10 मिनट्स। यानी उसने कोई भी स्कोर नहीं किया था, 10 मिनट गुजर गए थे, तो कोई उम्मीद नहीं थी उसके जीतने की। येट ही इन्जॉयड प्लेइंग, फिर भी जो है ही कौन है यहाँ पे, सूर्या, फिर भी वो बहुत मज़े ले रहा है गेम में बहुत मज़ा कर रहा है। हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस, उसकी जो स्माइल थी फेस में वो हमेशा बाकी रहती थी। प्रभात केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन, तो प्रभात ने उसे बहुत ठीक से ऑब्जर्व किया। सूर्या फॉर सम डेज़, यानी सूर्या को जो है उसने लगातार ऑब्जर्व किया कि क्यों है इसकी हमेशा ये जीतता है या हारता है, एकदम हैप्पी रहता है। ही वॉज ग्रेट एट सम थिंग्स, उसने पाया कि ही मतलब सूर्या जो है बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छा है। टेरेबल एट अदर्स, लेकिन कई चीज़ों में ख़राब भी है। बट वॉट वॉज कॉमन वॉज द इन्जॉयमेंट, लेकिन जो भी कॉमन चीज़ है, यानी वो किसी चीज़ में अच्छा है या बुरा है, कोई गेम अच्छा खेल रहा है या बुरा खेल रहा है, लेकिन वो हर चीज़ को इन्जॉय करता है। ही इन्जॉयड एवरीथिंग इक्वली, यानी चाहे हारे या जीते वो बराबर इन्जॉय करता है। एज प्रभात वेंट ऑन विद हिज ऑब्जर्वेशन, जैसे ही प्रभात उसको बार बार ऑब्जर्व करता रहा, ही रियलाइज दैट टू एन्जॉय अ गेम यू डिड नॉट नीड अ स्कोर बोर्ड टू कीप अ टैली ऑफ योर स्कोर्स। अगर आप किसी वो समझ गया कि अगर आप किसी गेम में इन्जॉय कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप स्कोर बोर्ड के स्कोर को टैली करें, जैसे कि सूर्या भी नहीं करता था। नीदर डिड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग,
और लूजिंग, यानी एकदम ध्यान ही नहीं देना चाहिए कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं, बस आपको गेम इन्जॉय करना है। यू नीडेड टू इन्जॉय द गेम फॉर इट्स ओन सेक, यानी एक गेम का जो खुद का मज़ा है उसके लिए उसको इन्जॉय करना चाहिए। वॉट मैटर्स इज़ ट्राइंग टू डू वेल एंड इन्जॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट, और जो मैटर है यानी जो जो चीज़ मैटर करती है वो ये करती है कि आप गेम हारें या जीतें, लेकिन एवरी मोमेंट जब आप खेल रहे हो तो आप उसे इन्जॉय करें। प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशंस, और प्रभात ने जो है बहुत सारी चीज़ें सीखी ऑब्जर्वेशन से। एवरी डे सून रियलाइजिंग, और जल्दी ही उसे रियलाइज़ हो गया कि द चेंज इन हिमसेल्फ, और एक उसको जो है चेंज, जो हमारे चैप्टर का टाइटल भी है, तो क्या हो गया उसमें चेंज महसूस हुआ। ही हैड इवन बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक एंड लेफ्ट सेड वेन एवर इट वॉज अबाउट टू एंड। अब वो गेम कोई खेल रहा है ना, अगर वो शुरू करता है हाइड एंड सीक खेलना भी, तो जब गेम खत्म होता है तो उसे बुरा लगता है, यानी पहले वो सोचता था कि जल्दी से गेम खत्म हो और वो जीत जाए, लेकिन अब गेम को इतना एंजॉय कर रहा है कि वो चाहता है कि गेम और देर तक चले। ही ऑल्सो स्टार्टेड जोकिंग वाइल प्लेइंग बैडमिंटन, और जब वो बैडमिंटन खेलता है तो उसने भी अब जोक करना शुरू कर दिया है, हंसी मजाक करना शुरू कर दिया है। सून द अदर स्टूडेंट्स स्टार्टेड टॉकिंग अमॉन्ग्स देमसेल्व्स गुड फन प्लेइंग विद प्रभात, और दूसरे स्टूडेंट ने भी बात करना, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बात करना आपस में शुरू कर दिया है। क्या बात करते थे प्रभात के बारे में कि गुड फन प्लेइंग विद प्रभात, यानी प्रभात के साथ जब खेलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। दैट फेलो डेफिनेटली हैज़ अ ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट, तो इस फेलो यानी प्रभात के अंदर वाकई में एक स्पोर्टिंग स्पिरिट है, यानी खेल भावना है। खेल भावना मतलब जीते या हारे खेल को एंजॉय करना, जो अच्छा खेल रहा है उसकी तारीफ़ करना। तो यहाँ से हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, लेट अस डिस्कस हाउ डिड सूर्या फील अबाउट प्लेइंग। तो सूर्या क्या करता था प्लेइंग में, ही वॉज एंजॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ द गेम व्हेन ही प्लेज। व्हाट वॉज इट अबाउट सूर्या दैट प्रभात ऑब्जर्व्ड, वो क्या क्या चीज़ें थी सूर्या के बारे में जो प्रभात ने ऑब्जर्व की। ये कि जो सूर्या है वो चाहे विन हो लूज़ हो जो भी है, वो क्या करता है, इन्जॉय करता है, यानी वो स्कोर बोर्ड पे ध्यान ही नहीं देता है, उसको बस क्या करना है कि बस गेम खेलना है, इन्जॉय करना है। एक स्पोर्टिंग स्पिरिट के साथ वो गेम खेलता है और हैप्पी रहता है, एक स्माइल उसके हमेशा चेहरे में दिखती रहती है। तो इस चैप्टर में इतना ही, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।